गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग एक पोएम पढ़ते हैं, द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री, रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। विलियम बटलर यीट्स इंग्लैंड में एक शहर में रहते हुए क्या फीलिंग्स अपने दिल में लेते हैं वो इस पोएम में उन्होंने एक्सप्रेस करा है। दिस पोएम इज अबाउट अ प्लेस कॉल्ड इनिसफ्री। ये जगह इंग्लिश लिटरेचर में अब प्रॉबेबली इतनी स्ट्रांग बन चुकी है कि लोगों ने इसको सच में ढूंढना शुरू करा है। बट प्लीज रिमेंबर दिस प्लेस इज एन इमेजिनेशन of the poet. People have, even me, have gone ahead and tried to Google it out there कि ये जगह है कहाँ, जिसके बारे में इतना सुंदर explanation W.B. Yeats ने दिया है। It has got a feeling of a cabin where he would be probably staying. It has got a feeling of a lake which has many waves and all. It has got पीस, ट्रैंक्वालिटी, एक्चुअली नेचर के करीब रहने का एक जो सपना होता है एक शहर के इंसान का। रिमेंबर द लाइफ दैट यू पीपल एक्चुअली लिव इन विलेजेस और एट द कंट्री साइड, दिस इज वॉट ही लॉन्ग्स फॉर। सिटी लाइफ क्या होती है इस पोएम के एंड में हम समझ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. अब कहते हैं कि अब मैं आज जो मेरी दिन की शुरुआत हुई है, या आई विल अराइज प्रोबेबली ये कह सकते हैं, एक लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ पे मैं एक टर्न लेने वाला हूँ। आई एम प्रोबेबली गोइंग अहेड एंड ब्रेकिंग द शैकल्स। मैं इन चीज़ों से अब अलग हट के मैं और ऊपर उठने वाला हूँ। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं अब इनसे निकल के, इन चीज़ों से निकल के अब मैं इनिसफ्री जाने वाला हूँ, जहाँ पर एक छोटा सा कैबिन बना है, एक कॉटेज, मिट्टी और वैटल्स मतलब रीड से, जैसे कि गांव में बनता है दोस्तों, एक झोपड़ा सॉर्ट ऑफ। मैं वहाँ पे अब जाके रहना चाहता हूँ क्योंकि वो जगह विल अंडरस्टैंड क्या पीस और सेरेनिटी देती है। 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. सीधी सी बात वो कह रहे हैं। Now, मैं यहाँ पे आप राइमिंग स्कीम देख रहे हैं, ए बी। वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर अब बीन भी बोऊंगा, बीन की खेती करूँगा, मैं 9 rows ऑफ बीन लगाऊंगा, मैं हनी बी का हनी कोम भी वहाँ पे प्रॉबेबली मैं स्टार्ट करूँगा, एक हनी बी का पालन भी मैं शुरू करूँगा, हनी मिलेगा मुझे। एंड लिव अलोन इन बी लाउड ग्लेड, मतलब वहाँ पे उन मधुमक्खियों की जो भिनभिनाहट है, वो जो नेचर की जो साउंड है, मैं उसमें अब अकेला रहना चाहता हूँ। नाउ इस पोएम में हमें समझ में आ रहा है दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली कमेंटिंग ऑन द सिटी लाइफ। ही इज कमेंटिंग वेरी क्लियरली कि क्या चेंजेस सिटी लाइफ में मिले हैं, जो मिस कर रहा है वो, जो विलेज की लाइफ, जो कंट्री साइड की लाइफ है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ, वो क्या है। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. अब मैं सच में एक शांति की तलाश कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे ये शांति मिलेगी, क्योंकि शांति एकदम से किसी की लाइफ में नहीं आती है। Peace and serenity come drop by drop, dropping from the vales of morning to where the crickets sing. अब यहाँ ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं। शांति किन किन चीज़ों में मिलती है? शांति उन लाइक पेड़ों की उन डालों में मिलती है, शांति उन वाइन्स में मिलती है जहाँ पर क्रिकेट्स मतलब एक झिंगुर होता है, वो अपनी आवाज़ शांति से निकालते हैं सुबह सुबह। There's midnights all a glimmer and noon's a purple glow. रात में ग्लिमर क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्लोवर्म्स, और ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्लिमर इन द स्काई, द ब्यूटिफुल ओपन स्काई of a countryside that is not
हिडन ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ द सिटीज़। जो शहरों का पोल्यूशन है उस पोल्यूशन के कारण अक्सर हम रात में तारे नहीं देख पाते हैं दोस्तों। लाइट पोल्यूशन भी एक चीज़ हो गई है फ्रेंड्स, अधिकता लाइट की भी आपको तारों से वंचित कर देती है। W.B. यीट्स यहाँ कहते हैं कि अब मैं वो ग्लिमर रात की देखना चाहता हूँ, मैं रात के आसमान में तारे देखना चाहता हूँ। हैव यू एवर गॉन अहेड एंड एक्सपीरियंस स्टार गेजिंग माई फ्रेंड्स? इफ नॉट, प्लीज डू दैट। आई पर्सनली डू दैट, इट्स रियली रियली गुड। अब वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे स्टार गेजिंग करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ में जो दोपहर होती है वहाँ पे सनलाइट में जो पर्पल पॉलिप्स, जो फ्लावर्स होते हैं, मैं उनकी ग्लो देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से सनलाइट में चारों तरफ एक पर्पल आभा बिखेर रहे हैं। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग। अब लिनेट बेसिकली एक बर्ड होती है जो कि बेसिकली लेक्स और वाटर साइड्स पे ज़्यादा मिलती है, और वो सिर्फ उन लेक और वाटर साइड की एयर में अपने विंग स्पैन कर लेती है और उस एयर फ्लो में इट काइंड ऑफ ग्लाइड्स। ये कहते हैं और शामों को मैं लिनेट्स को ग्लाइड करते हुए देखना चाहता हूँ, उनकी चहचहाहट में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे देखूँगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. अब बहुत अच्छे से वो कह रहे हैं कि अब मैं इन सब चीज़ों को तोड़ के, लास्ट स्टैंजा है पोएम का, बहुत डेप्थ है, भर दिया उन्होंने इमोशन इसके अंदर। ही इज सेइंग दैट आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठ के अब निकल चलूँगा, क्योंकि दिन और रात हर पल मेरे जहन में एक सवाल रहता है, मैं एक ही आवाज़ सुनता हूँ। ये जो लेक है, इस लेक की जो लहरें जब उसके तट से, शोर से टकराएगी तो जो साउंड बनती है, दैट साउंड इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन इन माई हार्ट एंड माई माइंड। मुझे बार बार लहरों की वो लैपिंग साउंड सुनाई दे रही है। डू यू इमेजिन? आई डू। जो एक लहर के किनारे, नदी के किनारे, जब पानी की छोटी लहरें जब लैप करती है शोर से, तो जो साउंड क्रिएट होती है दोस्तों, दैट इज द साउंड what W.B. Yeats constantly hears day and night. And he says, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. Roadway और grey pavement, grey pavements, ग्रे पेमेंट्स, सीमेंटेड पेमेंट्स, सिर्फ वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वेल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, एक रोडवे है, मैं साइड में रोडवे पे खड़ा हूँ, लोग, गाड़ियाँ आ जा रही है, किसी, मैं देख रहा हूँ, बस मैं उनको देख रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी कनेक्ट। ग्रे पेमेंट एक्चुअली डिपिक्ट्स अ पर्सन्स नॉन कलरफुल लाइफ। नॉन कलरफुल लाइफ एक्चुअली इज अ लाइफ जिसके अंदर कोई रंग नहीं है। अब जीवन में जब रंग नहीं रहेगा, मतलब आपका जीवन बहुत ही बदरंग सा हो गया है। इससे ज़्यादा आई कैन नॉट गो अहेड एंड एक्सप्लेन माई फ्रेंड्स, आप लोग समझ चुके हैं। लाइफ में कोई मज़ा नहीं रहा। देर इज़ नो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, देर आर नो बर्ड्स, देर आर नो हनी बीज, देर इज नो लीव्स, देर इज नो नेचर अराउंड मी। सो द मोमेंट हैज़ गॉन। वो ग्रे पेमेंट दिखने लगता है हमें, बस एक नॉन कलर्ड सी लाइफ। और मेरे दिल के अंदर, इन माई हार्ट्स कोर, आई कीप ऑन हियरिंग द साउंड्स दैट आर कॉलिंग मी एंड प्लीडिंग मी टू कम बैक टू Innisfree. So this actually gives us a very in-depth, like explanation of this poem. Still अगर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं. Now I'll be going ahead with the question and answers as well for you, my friends. Thinking about the poem, में first question आता है, what kind of place is Innisfree? And the three things the poet wants to do when he goes back there. अब ये stanza 1 से related है. So the answer is probably the poet wants to build a small cabin of clay and wattles when he reaches Innisfree. Second B, he wants to plant 9 rows of beans
That's what he said. And he wants to keep honeybees hive as well as there. Now, what kind of place is this? It's a place that has calm, quiet, serenity and peacefulness. Probably that can be felt in a countryside. Again he's saying, what he hears and sees there and its effects on him. Stanza 2 से, वहाँ वो क्या देखता है और सुनता है और उसका अफेक्ट इसके ऊपर क्या होता है, उससे रिलेटेड. आंसर, he hears cricket songs. Now crickets के सॉन्ग वो सुनते हैं. He holds linnets flying in the sky. He can actually feel linnets, the birds. He sees glimmering midnight and glowing worms. That's what I said. वो रात में एक आसमान जो ग्लिमर कर रहा है तारों की रोशनी से, वो और जो ग्लोइंग वर्म्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट वो देख रहा है. What he hears in his heart's core, even when he is far from Innisfree. Now this is stanza 3. We can explain it. एक शहर में रहने वाला इंसान जीवन की जिस भाग दौड़ में लग जाता है, वो एक कंट्री साइड की लाइफ के साथ क्या एक्सपेक्ट करेगा. So that's what he says. When the poet is far away from Innisfree, he hears the sound of lake water washing the shore in his heart's core. Wow, this answer is also like rhyming now. वो उस लेक के पानी, उस लेक की वेव्स को फील करता है, सुनता है अपने दिल के अंदर जो शोर को लैप कर रहे हैं. By now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? Stanza 3 में ये contrast बहुत फर्क से दिख जाता है कि किस तरीके से पोएट जब like सिटी लाइफ में जी रहा है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है जो वो ऐड कर रहा है Innisfree के साथ. So the answer can be framed in a way that the poet contrasts the clay and wattle made cabin, bee loud glade, morning with dews and cricket songs, midnight with glimmers, noon with purple glow, evenings with linnet songs like lake water lapping with low sounds by the shore, etc. Now these are the contradictions that he is giving. You need to understand, he is using a word pavement gray. That means he is telling that his life in the city is not at all colorful. It does not have any colors. Colors से मतलब यहाँ पर है emotion. He does not have any feelings, does not have any colors remaining inside him. So he wants to go back to the place called Innisfree जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं. Do you think Innisfree is only a place or a state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? Now, क्या ये Innisfree सिर्फ एक जगह है या एक सोच है जो पोएट अपने बचपन के लड़कपन के दिन याद कर रहा है? Although Innisfree is the poet's boyhood haunt, अब यहाँ कहा गया है कि पोएट अपने बचपन के वक्त जहाँ उसने वो वक्त बिताया था, अब शहर आ गया है जॉब करने, बड़ा हो गया है. क्योंकि W.B. Yeats बेसिकली एक फर्म में जॉब करने के लिए लंदन पहुंचे थे. अब वहाँ पे वो लाइफ को कंपेयर कर रहे थे. ही सेइंग कि बचपन में उन्होंने एक ऐसी जगह के बारे में इमेजिन करा था जो आज भी उनके मन में है, आज भी वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हिज स्टेट ऑफ माइंड. ये बताता है कि उनके मन में अभी क्या उथल पुथल मची है. ही इज़ नॉट एक्चुअली इंजॉइंग हिज स्टे इन द सिटी. ही इज़ मिसिंग बैक द डेज दैट ही हैड स्पेंट, or probably he wants to spend. The poet wishes to escape to Innisfree as it is more peaceful than where he is now. Yes, शांति की तलाश में है. Innisfree is a representative of what the poet considers an ideal place to live, which is devoid of the restless humdrums of his life. Innisfree एक ऐसी जगह है जहाँ पोएट चाह रहा है अपनी जीवन को बिताना, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा पीसफुलनेस उसे मिलेगा जो आज वो जिस जगह पर रह रहा है, he is not able to get or obtain that peace and tranquility. Yes, अब next इसमें आ रहा है, does the poet actually miss? Yes, the poet actually misses the place of his boyhood days. Even when he is away from Innisfree, he recalls the sound of lake after water washing the shore. Yes, वो मिस करता है. दिन रात उसके दिल में, उसके जहन में एक ही आवाज़ आती है. वो आवाज़ है उस शोर की जहाँ पे लेक का पानी शोर से बार बार टकरा रहा है. वो आवाज़ें उसके जहन में आज भी हैं.
सो नाउ आई होप यू गॉट द क्वेश्चन एंड आंसर. स्टिल अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक. थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. प्लीज टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.